8 11 4। तो 8 11 4 में अपन सबसे पहले निकलते हैं, पेरीमीटर कितना है, 8 11 19, 19 23। तो सेमी पेरीमीटर हो गया 23 का आधा। अब अपन लिखते हैं रूट में एस, एस माइनस ए। ए को मैं, देखो मेरे पास फ्रैक्शन में है ना, तो रोने का धोने का नहीं किसने। एक मिनट। तो तुमने 8 की जगह भी 8 को क्या लिख देने का, 16/2 लिख देना। फिर एस माइनस बी, सेकेंड साइड उसको 22/2 लिख देने का। एंड फिर एस माइनस सी। समझा नहीं सकते। ठीक है। ऊपर 23 बचा, 23 - 16 कितना होता है, 7। 23 - 22 कितना होता है, 1। 23 - 8 कितना होता है, 15। इतना सब अपने पास रूट में बचा है। आणि नीचे ये वाला टू एक इच बार, ये दोनों टू एक इच टू वाला है। फिर ये दोनों टू एक इच टू है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, सेम सेम डिनोमिनेटर है ब्रैकेट। और ये वाला, ये बात समझ आई तुमको, ये सब रूट में। तो नीचे से इतना तो होगा कि टू टू सा और टू टू सा बाहर निकलेगा, एक टू और एक टू बाहर निकलेगा, मतलब 1/4 बाहर बचेगा। और रूट में 23 × 7 × 15 ऐसा बचेगा। 15 7 सा 105, 105 × 23, 105 × 20 करून टाक, 210, 2000, 100 आणि 3। नाही ना भाई, 2415। ठीक। तो ये रूट में है 2415। ये तो बहुत पास में है किसी के तो। क्या रूट में 2401 रहे, ये शुभ नंबर माना जाता है क्या, ये 49 रहता है 2401। तो आप ये 2415 49 से थोड़ा सा बड़ा। अब अपन कैलसी पे करके देख सकते हैं, लेकिन ठीक है 49 पॉइंट समझो, 2 ले लो इसको अभी। अपॉन 4, 4 से काट डाल, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8.3, लगभग लगभग 12.3 आ रहा है पहले केस का एरिया। समझ रहा है तुमको, ट्रायंगल का एरिया हमको सारे एरिया निकालना। मैं एक दो केस कर रहा हूँ वार्म अप के लिए। अगर कोई भी नया बच्चा, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, न्यू बच्चे को, कि भैया ये क्या चल रहा है, ठीक है, तो मुझे पूछे, हेरॉन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना चल रहा है। 9th के बच्चों, अगर तुमको ये नहीं समझ आता है तो अवश्य मुझे पूछो। ठीक है। 9th के बच्चों, मैं डबल समझा के बताऊंगा, नहीं तो मैं मेरी गड़बड़ में जाऊंगा। ठीक है, सेकंड वाला केस निकालते हैं। 8 11 5, एक बार तुम्हें ही बता देता, 8 11 5 निकालते मतलब क्या निकल रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं क्या नहीं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड 8 है, 11 है, और 5, इसका एरिया अपन निकाल रहे हैं ऐसे ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं इसका एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, पहले इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ता, फिर पेरीमीटर का आधा करके सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता। और फिर रूट में डाल के एक फॉर्मूला रहता है, सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो पेरीमीटर निकालते हैं 8 + 11 + 5, सब देख रहे हो एकदम, कितना हुआ, 24। अरे वाह क्या भारी आया भैया। और उसका आधा कर दो 12। अब रूट में लिख दो भाई 12, और 12 में से 8 गया तो लिख देते एक बार छोटे बच्चों के लिए, 12 में से 11, 12 में से 5। 9th के बच्चों, अगर तुमको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, आप भी पूछ। 12 - 8 किया तो 4, 12 - 11 किया तो, एक रिकॉर्डिंग चालू करी क्या, हाँ। 12 - 5 करा तो 7। अभी बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा सी बहुत सारी चीजें बाहर निकल रही, जैसे कि 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 4 जा, हमारे पास और एक 4 1 7 जा, तो 7 ही रहता है। तो 4 और 4 बाहर निकल गया, यानी 3 7 जा रूट में 21 फंस। 21 रूट 16 से बड़ा है, रूट 25 से छोटा है। इसको अपन लगभग लगभग 4.4 बोल सकते, 21। घ्यायला बराबर आहे, असलं इम्पॉर्टंट होतं. गेलं का मग? अरे आता सुरूच झालंय गणेश। 4 × 4.4 जो है भाई, वो 17.6 सेकेंड ही केस चालू है अभी अब। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या पक्का तुमको, नक्की। ठीक है। तो पहले का एरिया 12.32 समथिंग है, अभी 17.6 समथिंग समथिंग। बाद में हम ये एग्जैक्ट जो आंसर है ना, इसको रूट पे डाल वाल के भी करेंगे हम, ये कैलकुलेटर पे डाल के एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर भी निकालेंगे। लेकिन मैंने तुमको बोला था ना, बिना कैलसी यूज के पूरा खुद का दिमाग लगाओ। ठीक है, आने देखते हैं जिस
थर्ड वाला अब क्या हुआ, 8-11 पास ना बेटा। अब मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, ऑनलाइन बच्चे आ रहे थे इसलिए मैं थोड़ा रुका ताकि वो सेकंड केस तक देखते। सगळे कैमरा ऑन करके बैठो यार प्लीज, धन धन रिमूव करने में मेरे को बहुत कष्ट आता। जाऊन द्या, 1-2 काढून टाक। अंबानी शेठ, बाय बाय। नको यार, जाऊन दे, बस बोला बच्चे को। 8-11 6 ना अभी। फिर 8-11 7, 8-11 8। अभी ये तो आइसोसेलेस ट्रैक है। हाफ इंटू बेस इंटू इसकी हाइट कितनी होगी? 8 में 11 इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होंगी रूट में 8 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अपॉन 4। समझ? पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, नीचे की साइड 11/2, ये वाली हाइपो। तो अपने को ये हाइट निकालने की है ना। हाइपो का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस नीचे 11/2 का स्क्वायर, वो होगा 11 स्क्वायर अपॉन 4। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, वो कुछ तो कर लेंगे। अभी ये देखो, 8 हम 11 19 19 25। अब 25 का आधा सेमी पेरीमीटर 25/2 है, तो अपन ने 8 को लिखने का 16/2, 11 को लिखने का 22/2, 6 को लिखने का 12/2। एंड सबको सेमी पेरीमीटर में से माइनस करना है ना, 25/2 में से माइनस, 25/2 में से माइनस, 25/2 में से माइनस। तो ये तो बचा 25/2। अभी 25 - 16 कितना हो जाएगा? 9 म्हणजे कहाँ पे 9? अच्छा, ये भाई मैं तो पहले वाला। हाँ, 25 - 22/2 3/2। 25 - 12 13/2। अब देखो क्या बाहर निकल रहा है, 25 बहुत भारी है, 5 बाहर निकल गया, 9 बहुत भारी है, 3 बाहर निकल गया, और अंदर 13 3 जा 39। और ये दोनों टू निकल के एक टू बाहर निकल गया, ये दोनों टू मिलके एक टू बाहर निकल गया, 15/4। ये √39 जो है 6 का बड़ा भाई है ना, मैं उसको ले लेता 6.1। पहले मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90, और 15 1 जा 15। बात समझ आई क्या? 1.5 लिख दिया, समझा क्या? बेटा नाइन्थ के बच्चों, मैंने 6.1 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा, 15 6 जा 90, और 15 1 जा 15। लेकिन पॉइंट के तो एक पॉइंट देंगे ना, समझा क्या? और ऐड कर दिया 91.5/4। जल्दी बताओ बेटा, 91.5/4 का आंसर काट कुट। 4 2 जा 8, 1 1 बचा, 4 2 जा वापस से 8, 3 5 बचा, 4 8 जा 30, और 3 बचा 7 5। लगभग 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 ओरिजिनल आंसर ये था, 22.875। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई 6.2 भी ले सकता था, मैंने 6.1 लिया, कोई 6.2 भी ले सकता था, वेरी करता है थोड़ा बहुत। अब क्या था, 8 11 5 हो गया ना? 7 है क्या बेटा? है ना? ये 8 15 26 13 मधून 8 गेले 5, 13 मधून 11 गेले 2, 13 मधून हे गेले 7। फक्त टूच बाहेर निघणार आहे, बाकी खपलं सगळं माझं। अंदर 13 × 15 बच रहा है ना, ऐसे बच रहा है। तो मतलब अंदर 14 × 14 ही बच रहा है। 15 × 13 कितना होता है? 14 + 1 × 14 - 1 √195। ऑलमोस्ट 14 के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा, 13.9। ये बच रहा है। एरिया कितना है? 13 का डबल 26, 9 का डबल 18, 1.8। 26 और 1.8 27.8। ये हमारा एरिया आया लगभग लगभग। फिर अगला केस, 8 11 8। तुम्हारे पास है आंसर्स? है तुम्हारे पास? रूट में तो है एटलीस्ट आंसर, बताओगे जल्दी। बताओ, 8 11 8 करा था तुमने? 25.1। नहीं, पॉइंट में नहीं, तुम बच्चे रूट में बता। रूट में जैसे आज आ गया तो तुम्हारा 8 11 8 वैसा वाला बता। नहीं क्या, 64 4 जा 128, 256 256 माइनस 100 156 - 20 136 - 1 रूट में 135।
हाफ इंटू बेस 11/2 √135 ऐसे आया था क्या? चेक करो, आना तो चाहिए। अब ये 135 किसके किसके बीच में? बेटा √135, 11 का स्क्वायर 120 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों के बीच में है ना। ये √121 11 रहता है, √144 12 रहता है, तो ये समथिंग समथिंग 11.5 कुछ तो भी रहेंगे। समझ रहा है? यहाँ पे 11 का हाफ है और इधर 11.5, 11/2 इंटू 11.5, 11 जा 121, 11 5 जा 55 अपॉन 2, 121 प्लस 5 126.5 अपॉन 2, 63.25। बात समझ आई? लगभग कितना आएगा? एरिया बढ़ रहा है ना, अभी तक तो बढ़ते जा रहा है। ठीक, कभी ना कभी तो घटना चालू होगा, कभी ना कभी, क्योंकि वापस 8, 11, 19 पे एरिया 0 होने वाला है। बरोबर? बच्चों तुमको बात समझ गई? अच्छा कोई, हाँ ठीक, ये हो गया फिफ्थ। फिर सिक्स अपने पास 8, 11, 11, 9, 20, 20 आणि 8, 28, अर्धा केलं 14, सेमी पेरिमीटर आहे 14, 14 मधून 8 गेले 6, 14 मधून 11 गेलं 3, 14 मधून 9 गेलं 5। तर आता बाहेर काय काय निघणार? 6 ला फोडू आपण 3 2, 14 ला तोडू आपण 7 2, 2 ला जोडीदार भेटला, 3 चा जोडीदार भेटला, 3 आणि 2 बाहेर गेले, 6 उरलं आणि मग 7 5 35। बहुत अच्छा हो रहा है। 35 म्हणजे √36 ही रहता, √36 6 रहता, √35 5.9 रहेंगे, है ना। तो 6 6 जाता है। अब ये 5.9 को कैसे लिखने का? 6 माइनस 0.1 लिख देने। 6 6 जा 36 आणि 6 1 6, 36 माइनस 0.6 35.4। समझा क्या? ये एरिया है सिक्स केस। करना भाई यार, हाँ। बरं, अभी 7th नंबर का केस। 8 11 10, 8 आणि 11 19, 19 आणि 10 20, 29/2, फिर उसका 29 माइनस 16 13/2, 29 माइनस 22 7/2, 29 माइनस 20 9/2, सब के सब साले गंदे नंबर। सिर्फ ये 9 बाहर निकलेगा, 3 3, तो एक 3 बाहर और ये बाहर 2 और 2 4 निकलेंगे। रूट में 29 × 13 × 7 बच गया। 13 7 जा 91 था, 91 × 29 अगर 2730 माइनस 91, 2630, 2630 किसी बच्चे को आगे के रूट पार्ट है, जैसे 25 था, 2500, ये 50 का रहता, वैसे ही क्या किसी बच्चे को 51 का पार्ट है, 50 + 1 का होल स्क्वायर मन में, ए स्क्वायर 2500, फिर एक तो 2601 टू ना। सिक्स जीरो वन तो ये 100% 51 और 52 के बीच में फंसने वाला, 51 और 52 के बीच में, और 51 के पास में रहेगा, तो मैं इसको लगभग लगभग 51.2 ले लेता हूँ। 51.2 लेने का और एक कारण ये है, क्योंकि 512 8 का क्यूब रहता है, नीचे 4 है तो कट जाए, 4 वन जा आणि काट, आधे का आधा कर दो, 512 का आधा 256, उसका आधा 128, तो 12.8 हो गया वो, इंटू 12 3 36, 8 3 जा 24, आंसर आया 38.4। बात समझ? और सब बच्चों को ये मेरे वाले कैलकुलेशन समझ रहे हैं? है ना, सब मेरे साथ में चल रहे हैं ना दिमाग से? पक्का? कोई पीछे ना छूट जाए, पीछे छूटता हुआ किसी को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं, तो चिल्लाओ, माइक साथ में बने रहो। ठीक है, 7th वाला केस हो गया। 8th वाला केस कौन सी लेने वाली भैया अभी से? 8 11 का है, 8 11 11 तक आ गए, वापस आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। आपकी बार तो बेस भी बहुत भारी, एक 11 11, ये हो गया भाई 8 20 4 4, ये हाइपो, ये 11 हाइपो है ना, तो हाइपो का स्क्वायर 121 माइनस 16 √105, समजलं का सगळ्यांना? 121 माइनस 16, 21 माइनस 16 कितना 5 ही रहता है, तो अपने पास आंसर आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 √105। √105 100 से थोड़ा सा मोटा है, 10 से थोड़ा सा मोटा है,
क्योंकि 11 तो डायरेक्ट 121 पे आने वाला है। तो इसको तो अपन हल्का हल्का सा बस बोलेंगे, बोलेंगे तो भी 10.2 बोल सकते हैं। 4 10 जा 4 आणि 4 × 0.2 0.8, आंसर है 40.8। एरिया डिक्रीज होना चालू हो गया। थोड़ी देर पहले 60 की रेंज में चले गया था शायद। अब आओ ना, ये देखना भाई, इधर 63.25 तक गया था ना एरिया, दिख रहा है क्या? 60 देखना। सबसे पहले केस में एरिया क्या गया है? कोई एक जन नोंद करो तो। पहले 12.3 गया, दिख रहा है सर्कल। फिर सेकंड केस में एरिया 17.6 गया, 12 से बढ़ के 7। फिर 17 से बढ़ के, किधर है सिंप्लीफाइड, 17 से बढ़ के 22.87 है। फिर 17 से 22। फिर फोर्थ केस में आए 22 से 27। फिर फिफ्थ केस में आए 27 से, इधर तो निकाला होगा हमने, यही ना, 27 से 63.25, इतना ज्यादा डायरेक्ट कुछ तो घोड़कारा बन जाए यहाँ पे। ऐसा मुझे लगता है, मेरे दिल को लगता है। वो चुप कर लेते अपनी वापस से। इधर मेरे को लगता है कि अपन ने कुछ बड़ा झोड़ करने वाला है। 63.25। वो मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं करने गया, मैंने मन में हाइट निकाल दी। हाँ मैंने अपॉन 4 नहीं लिया, यस। ये जोड़ हुआ, मुझे मैंने इसको आधा करना चाहिए। 63.25 कितना आएगा वो? लगभग 30 कुछ तो भी, 31 पॉइंट समथिंग वैसे जाएगा वो। 63.25 का लगभग आधा आंसर आएगा, क्योंकि मैंने रूट में अपॉन 4 लेना मैं भूल गया मन में। ये आवाज पसंद आ रहा है क्या तुम्हें? नहीं, वो ऊपर वाला है क्या 90.1? 8 11 8, 8 आणि 8 16, 16 आणि 11 27। 27/2 अपना ये है। अब 27/2 में से 22/2 आकर काट 5/2, और 27/2 में 16/2, 16/2, 11/2 आणि 11/2। बात समझ आ रही सब बच्चों को? 11 11 बाहेर आणि 2 2 म्हणजे 4 बाहेर, आणि 27 पाचे 135। ऐसा अपॉन 2 लिया था पहले, अभी अपॉन 4। कोई एक 3 भी बाहर निकलेगा। हाँ अगर, हाँ चलो ठीक है, निकल जाएगा। तो 27 को 3 3 3 से तोड़ देते हैं, तो 3 भी बाहर निकल गया, बाहर 33 हो गया। रूट में 3 5, 15 अपॉन 2। तो चलो 15 को, रूट 15 को ले लेते हैं। रूट 16 4 रहता है। या भैया अपन वो तो अपन 4 है। अब सॉरी सॉरी सॉरी। चलो बच्चे उठे वाले भैया, थैंक यू, धन्यवाद मंडली। 33 × 3 33 और 3.9, देखो 33 और 39, दोनों दोनों 36 के आजू बाजू में। एक 36 - 3 है, एक 36 + 3, एक A + B, A - B, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, -3 का स्क्वायर 9। 96 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो यार बेटा, 1287। तो ये अपना आंसर आया 128.7 अपॉन 4। काटो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 1 जा 30 बचा, 4 7 जा 28, और 2 बचा तो 5, 32.175। तो हमारे 63.5 कुछ तो आया था ना उसका। तो देखो 27.8 से बढ़ के 32 हुआ, फिर 32 से 35 हुआ, फिर 35 से बढ़ के 38 हुआ। कभी तो कम होना होगा ना अब 38 से भैया 40। पर तुम देख रहे हो क्या, गति धीरी हो रही है, गति। तुम एक एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करो। 27 से 32 बढ़ा, तुम्हारी स्क्रीन पे देखो, 27 से 32 बढ़ा म्हणजे कितने का फर्क आया? 5 का। 32 से 35, 3 का। 35 से 38, समझो, और 3 का क्लोज इन हो रहा है। और 38 से 40, 2 का। बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की गति
कम 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 हो रही है, ग्राफ इस तरफ जा रहा है। अभी हम हाईएस्ट मैक्सिमम एरिया की तरफ पहुंच रहे हैं और उसके बाद गिरना चालू होगा, क्योंकि एक टाइम पे वापस जीरो होना है ना उसको। 8, 11 और इन दोनों का फर्क कितना होता है? 11 और 8 का 3। इस पे एरिया जीरो है। और 8, 11 और इन दोनों का एडिशन कितना? तो 8, 11 19, उस पे भी एरिया जीरो है। तो बीच में अभी हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद डाउनफॉल चालू होगा वापस। हमको देखना है, हमको ये स्टडी करना था कि वो हाईएस्ट पॉइंट जो है, क्या वो ये 3 आणि 19 के बीचों बीच आता है? 3 और 19 के मध्य में कौन सा नंबर है? नक्की? कहीं हम 11 पे 40.80 तो हमारा सबसे बड़ा एरिया नहीं। चलो देखते हैं। 9th वाला केस ले रहे हैं अभी अपन। 9th नंबर का केस है भाई आपला 8, 11, 8 आणि 12 20, 20 आणि 11 31, 31/2, 31/2। अब उसमें से 8 जो है उसको 16/2 लिखना है, तो 31 - 6 15/2। फिर 31 - 22 9/2 और 31 - 24 7/2। यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है बच्चा? अब उसके बाद देखो भैया, अपन सिर्फ 9 को बाहर निकाल सकते हैं। वो जगह 3 और बाहर रहेगा। अंदर रूट में रहा 31 × 15, 15 7 105, 15 7 105, 105 × 31 325। तुम्हारा अब आ रहा है कि 325? अब मुझे जितना ध्यान है, मैंने जितना सुना है, 60 का जो स्क्वायर रहता वो 3600 रहता, और अपला वाला पोटा उससे पीछे। 60 के थोड़े पीछे आते हैं 55। 55 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का पीछे 25 और 5 6 3025। ये इससे तो बड़ा है। तो फिर 56 का स्क्वायर, 50 + 6 का स्क्वायर करो। 50 + 6 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 × 50 100, 100 × 6 600। 2500 आणि 600 रुपये, 2500 आणि 600 3100, 3136। अभी भी आगे है क्या थोड़ा? हाँ, 57 का करके देखते हैं। 50 + 7 का स्क्वायर करो सब। a² + b² + 2 × a × b। 2 a 100, 100 7 700, 2500 आणि 700 3200, 3249। हाँ, कितना पास में है ना? 3249, 3255, 55 और 49। तो 57 के स्क्वायर से थोड़ा सा आगे है। तो 57.01 होगा। अभी चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 57 ही होगा। ऑलमोस्ट 57 ही होगा, ऑलमोस्ट। 57 3 जा 350 जा 150 आणि 3 7 जा 21। 43.75 शायद। हाँ, 42 8 से डिवाइड हो रहा था। 42 भाई। हाँ हाँ हाँ, 42 42 अरे, रफ्तार धीरे हुई क्या? हाँ नहीं, बड़ा बेबी 40.8 और 42.7। ओके। अब 10th वाला एरिया निकाला है तुमने? 8 11 13। 8 अभी रूट जो 30 अपना, भाई। एक मिनट है, झूम उड़ गया। अच्छा, इधर से नहीं उड़ा, मुझे सिर्फ इससे उड़ा। एक तो मेरे लैपटॉप का स्टोरेज बहुत, सारा जो चीज इस्तेमाल करता खराब कर देगा। चलो ये भंगार मानो से कर दे, ये चीज ही भंगार। बात है ये, बात है ये। एक मिनट, अब दो दो झूमने चालू हो जा रहे हैं भाई। सेकंड लो हिस्सा लो। डिसेबल्ड कुछ भी क्या भैया?
शेयर है ना, शेयर स्क्रीन। अच्छा चालू है क्या? आज एलन ट्यूरिंग का बर्थडे क्या? क्रेजी। पिक्चर देखो तुम एलन ट्यूरिंग के ऊपर, कंप्यूटर का फादर 42.7। वर्ल्ड वॉर 2 में उसमें एनिग्मा मशीन बनाई थी उसने, एनिग्मा, उसके वजह से जर्मन ये हिटलर विटलर हरा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। 42.7 हो गया। अब 8 11 13 है। सब बच्चे ध्यान दो, मन के मन में ऐड करो। 11 13 24, 24 यानी 8, 32, 32 का आधा 16। सेमी पेरीमीटर 16 है ना। अब 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 3 13। अभी 16 बाहर निकलेगा, 8 में से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा। 16 बाहर निकल के 4, 8 को 4 2 से लिख दो, 4 को बाहर भेज दो। अंदर बचा 2 × 5 × 3, 2 5 10 10। ये बिल्कुल 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में है। तो इसको अपन ऑलमोस्ट 5.4 समथिंग ले लेंगे। 4 2 जा 8, 8 × 5, 8 5 जा 40 और 8 4 32, 43.2। अरे कभी तो स्लो बढ़ते जा रहे हैं भाई एरिया। हाँ ना, पण बढ़ रहा है। अब म्हणजे तुमको अपने को अभी तक इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि 8 11 3 आणि 8 11 9 का जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो बीच में, सॉरी 8 11 19, जो बीच में हम 8 11 का बनाएंगे, मेजोरिटी पीक उस पे नहीं आने वाला। तो ये कोई क्वाड्रेटिक पैराबोला तो है। ये ग्राफ है भैया भाव का। ये इसको क्रॉस करके और ऊपर जाएगा और फिर सडनली ड्रॉप होगा। ऐसा कुछ तो ग्राफ। ठीक, हेरोन्स फॉर्मूला का आगे से कभी ऐसे रूट फंक्शन आए ना, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा इंटू के माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा चेंज हो रहा है, अल्फा अल्फा की वजह से बाकी पैरामीटर चेंज हो रहा है, ऐसे ग्राफ आए तो ध्यान रखना। रूट वाली चीजों का, रूट में समझो वाला एक्स इंटू 2 - एक्स, ऐसा ग्राफ आया ना, तो ये ग्राफ पैराबोला नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ध्यान रखना। और ये एक टाइम पे आके जीरो जरूर होगा वापस, क्योंकि जब कभी ना कभी तो एक्स की वैल्यू 2 के बराबर करेंगे ना अपन, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे वापस जीरो हो जाएगा ऐसे। और ये ग्राफ जो है बीचों बीच पे हाईएस्ट पीक पे नहीं जाएगा, थोड़ा साइड पे ऊंचाई पे जाएगा और फिर नीचे आएगा ये ग्राफ। रुष्य तुल्ला ही झोपी हो रहा है नहीं। अब देखो अपन थोड़ा मदद लेंगे, अगर गूगल अपनी मदद कर सकता है तो थोड़ी कर लेंगे। चलने भाई यार, वापस गए जूम मीटिंग से। हाँ, जनरल सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास में 8 11 और एक्स है। 8 और 11 ऐड करो, 19। 19 + x तो सेमी पेरीमीटर 19 + x/2 हो गया। अब तुमको 19 + x/2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, म्हणजे -16/। तुमको 19 + x/2 में से बच 11/2, म्हणजे 22/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। और तुम्हें 19 + x/2 में से थर्ड साइड x यानी 2x/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब बच्चे ध्यान दो, दिमाग को ये कितना भी किचकट लगे पर ध्यान दो। ये कैसे आया ये तुम सोचो, आगे जो मैं करूंगा वो तुम सबको समझ आएगा, तो ध्यान दो। और कैमरा ऑन करके बैठो, 1 मिनट, दो चार को निकाले बिना ऐसे कुछ और नहीं। क्रांति से फटी फटी डिस्प्ले। 19 - 16, 3 + x/2, 19 - 22, x - 3/2, x - 2x। क्रेजी फंक्शन, एकदम क्रेजी है। क्या भारी लगा भाई भाई, भिड़ू भिड़ू। a + b a - b दिख रहा, 19 + x 19 - x फर्स्ट लास्ट, 19 + x 19 - x फर्स्ट लास्ट दिख रहा। तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361 -x का स्क्वायर। और दूसरा 3 + x 3 - x, या x + 3 x -
x माइनस थ्री है ना, तो इसको x प्लस थ्री बोलो, x प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। बात समझ आई? अपॉन वो सब टू टू, तो वो सब वन बाय फोर होगा ना वो बाहर जाके। तो अपन इसका ग्राफ डालते हैं गूगल पे, 361 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ग्राफ ऑफ रूट ओवर, पहले ये वाला ब्रैकेट देना पड़ेगा, फिर ये वाला ब्रैकेट देना पड़ेगा, फिर 361 के टकले पे कैसे देते हैं, टकले पे स्क्वायर, नहीं 361 तो पहले था, माइनस एक्स के टकले पे स्क्वायर इंटू दूसरा ब्रैकेट एक्स के टकले पे स्क्वायर माइनस नाइन, ब्रैकेट क्लोज। क्या? हाँ वो भी चेप चलो, 1/4 से क्या बस रिड्यूस होगा। अरे यार इतना मैथमेटिकल टाइप। सबसे पहले रूट डालने का है ना आपने, फिर ब्रैकेट ना, फिर डालने का 361 माइनस, नहीं नहीं रुको, अपने को लेना चाहिए, हाँ एक्स स्क्वायर। अरे क्या जबरदस्त भाई। फिर वापस से ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन, नाइन ही था ना, बरोबर ना एकदम भाई। और रूट के समोर जाता मैं और उधर 0.25 चेप देता भैया। समझा क्या? एंटर। क्या? हाँ वन बरोबर रूट में। यस, इसको हटाओ और इसको हटाओ भैया, और ये देखो भौकाल ग्राफ, क्रेजी। क्या तुम बच्चों को दूर से दिखाई दे रहा है? रिंगा रिंगा रोजेस, ये ऐसा लग रहा है कि सासा है, एक सासा, और वो सासे के दो कान कटे। दिख रहा क्या? उसमें से अपन सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट देख रहे थे। और बच्चों तुम प्लीज पॉजिटिव, अरे यार दो हाथ से करने पड़ेंगे शायद, नेविगेट भी नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ ऐसे। बच्चों हाँ हाँ देखो, ध्यान से देखो बच्चों, सारे के सारे बच्चों, इस ग्राफ का मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे आ रहा है रे? क्या पॉइंट है ये? 13.60 पे आ रहा है, म्हणजे हमारी एक साइड 8, दूसरी साइड 11 और तीसरी साइड 13.60, म्हणजे 11 वाले पक्ष में। ठीक, 8 और 11 दोनों पक्ष में नहीं, बड़े वाले पक्ष में। 8 और 11 का भी थोड़ा बड़ा भाई, उस पर मैक्सिमम एरिया आता है 44 आता है वो एरिया। ठीक है, अपनी सबसे छोटे वाली साइड थ्री, थ्री पे जीरो है, नीचे दिख रहा है ना 3,0, ये भी मार्क कर लेते हो। फिर ये वाला 19,0, हमने कुछ कष्ट करे थे जिंदगी में, जैसे कि क्या है तब है फोर पे, अरे किधर, हाँ ये फोर वाला दिख रहा है, 12.2856 फोर कॉमा। तो अगर हमारी साइड 8,11,4, तो एरिया वो आता है। फिर 5 वाले पे एरिया लिखते हैं अपन, भाव के यहाँ किधर है? अच्छा एलन ट्यूरिंग का बर्थडे, उसका वो नहीं रहता तो अपन ये नहीं कर पाते। 5,18.22,102, समझ रहा है क्या? ये आगे से ध्यान रखना, डेस्मोस डॉट, इधर तुम कोई भी ग्राफ बना सकते, भावकाल से भावकाल ग्राफ। समझ सबको मौका है। आणि सॉल्यूशन भी निकाल सकते। एक ट्राई करते, एक गंदा क्वेश्चन ट्राई करते, बहुत गंदा, सब जन लिख लीजिए। एकदम क्रेजी क्वेश्चन। सब जन पहले इसको लिख लो। अपने को इसमें दो ग्राफ बनाने हैं, एक एलएचएस वाला एक आरएचएस वाला, सब लोग ये क्वेश्चन लिख लो। अपन दो दो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ थोड़ा वो टाइपिंग करने में कष्ट आएगा, लेकिन ग्राफ से देखो तुम कैसे मैजिक होता है, डायरेक्ट रूट्स, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखते हैं कि ये वेबसाइट इतनी एडवांस्ड है क्या कि इसका ग्राफ बना पाए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी ग्रो को सब एआई वेआई यूज करके,
लेकिन सब लोग हैंग पड़ जाते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। सबकी फटती है ये ग्राफ बनाने, बहुकल ग्राफ। सब जन क्वेश्चन तो लिख लो, क्वेश्चन समझ आए ना आए टेंशन नहीं लेना, अपने को ग्राफ बनाना है एलएचएस का और आरएचएस का। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा एक लेफ्ट हैंड है, तुम्हारा एक राइट हैंड। तुमको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें लेफ्ट साइड वाले को बड़ा बनाना है कि राइट साइड वाले को बड़ा बनाना है? बड़ा किसको बनाना है? वो ग्रेटर देन की साइन है ना बीच में, इज इक्वल टू की तो है नहीं, ग्रेटर देन की है। बड़ा किसको बनाना है, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को? राइट लेफ्ट वाले को बनाना है। तो अपन लेफ्ट का ग्राफ बनाएंगे, राइट का ग्राफ बनाएंगे, और वो वाला एरिया देखेंगे, एक्स वो वाला एरिया देखेंगे पूरे ग्राफ में जहां पर लेफ्ट का ग्राफ ऊपर चल रहा है राइट के ग्राफ से, क्योंकि कभी तो भी राइट का ग्राफ भी ऊपर चल रहा है। हमको उतना आंसर बताना है जितने में लेफ्ट का ग्राफ ऊपर था राइट वाले, लेफ्ट वाले को बड़ा बताना है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इनफाइनाइट वैल्यूज तो रहेंगे नहीं, कुछ तो सीमित वैल्यू रहेंगे, कुछ कुछ वैल्यू रहेंगे एक्स के, जिसके लिए लेफ्ट साइड वाला ग्राफ राइट वाले पूरे ग्राफ से बड़ा रहेगा, ऊपर रहेगा। सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। विचित्र ग्राफ है। लॉग है क्या अपने पास? फंक्शन मौका, लॉग हो जाए भाई, लॉग। लॉग क्या था भैया? लॉग का बेस भी है ना कुछ तो। बेस कैसे दूं मैं अभी? सब्सक्रिप्ट किधर रहती है इसमें? कंट्रोल डॉट नहीं आती इससे, कंट्रोल कंट्रोल का भावकाल कुछ नहीं हो रहा अभी, भावकाल फ्लॉप हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हाँ इसके होल अपॉन एक्स भी है क्या? तो फिर अंदर और एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, और इस वाले ब्रैकेट को किधर है अपॉन, अपॉन एक्स करना पड़ेगा। नहीं मैंने शंबर, हाँ लॉग एक्स लिख सकते हैं। देवा रे देवा गणपति देवा। अब डिवाइड बाय एक्स करूँ तो साला वैसा भी गद्दारी करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होके एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स से डिवाइड होके वन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, बरोबर ना? डिवाइड बाय लॉग के फंक्शन में इस्तेमाल। तो इसका ग्राफ दिख रहा है किसी बालक को? अभी इसका ग्राफ है भी क्या? वो तो रिंगा रिंगा रोजी चीज दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू ब्लू किधर है? ओ भाई, इसका ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हो क्या? ब्लू कलर का पहले वाले का रेड कलर, रेड वाला फर्स्ट है और ब्लू वाला सेकंड। ब्लू वाला देख रहे हो क्या सेकंड, कितना जूम करके है वो, एकदम क्रेजी। और अभी तीसरा वाला बनने का है, तीसरा वाला क्या था? कल अपॉन लॉग एक्स रखा था क्या मैंने? अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, देखो इधर बेस में एक्स है, मेरा वाइट वाइट माउस दिख रहा है क्या तुमको? नहीं क्या? इस पे नोट कर सकता हूँ क्या मैं कुछ करके? एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स क्यूब माइनस वन ना। इधर देखो एक मिनट, बच्चों दिमाग को टेंशन मत लो, तुमको ये खुद को सॉल्व नहीं करना है, बस कंप्यूटर को सॉल्व करना है। तुमको एक चीज सीखने मिल रही है, टाइपिंग कैसे करनी। एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स क्यूब माइनस वन ही है ना? अब देखो ये इसका मतलब यही रहता है ना, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन लॉग एक्स, तो उसको ऊपर भेज।
लॉग एक्स प्लस ये लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स क्यूब माइनस वन, लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस। नहीं यार, ये तो डायरेक्ट क्या कर रही है भैया, डिवाइड डन भाई। कुछ तो गड़बड़ी कर रहे थे। अच्छा, इसको ब्रैकेट इस लगा डाल। हाँ, नहीं रुक, अब डिवाइड चेक था। हाँ, तो अब हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, बरोबर। बाजू में लेना पड़ेंगे पहले भी। नहीं ना, ऐसे नहीं ना भैया, धोखा न कर रहे तू। अच्छा हाँ, ऐसे बाजू से प्लस, ओके। एक्स पे ब्रैकेट देना पड़ता ताकि वो गुस्सा ना हो जाए, और फिर नीचे डिवाइड शेप में पड़ता, और फिर नीचे लॉग। क्रेजी, बरोबर टाइप वन भाई। ब्लू और ग्रीन दिख रहा है सब बच्चों को, ब्लू और ग्रीन, क्या सब बच्चों को एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे सब बच्चों को 1 2 3 4 दिख रहा है क्या? पक्का पक्का। इसको फुल स्क्रीन नहीं कर सकते? प्रीमियम नहीं है आपके पास? शेयर ग्राफ तो करते आता ना, बहुत अच्छा। धन्यवाद दो, हैकर बनेगा। ठीक है, इधर देखो, अभी अभी अपने को बड़ा किसको बनाना है, ब्लू की ग्रीन। ब्लू को सब जन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में देखो, सब जन इधर देखो। इधर ऊपर कौन है, ऊपर ब्लू की ग्रीन जीत रहा है हमेशा इधर। नीचे में दिख रहा है ना ग्रीन हमेशा ऊपर ऊपर ही है ब्लू वाले से। अपने को ब्लू को जीतने का है, ब्लू को, ब्लू पे सट्टा लगा वाला। ब्लू किधर जीत रहा? ब्लू कहाँ से जीत रहा भाई? थोड़ा इधर देखते हैं, इधर तो पीछे की साइड में, हाँ। कुछ तो अलग ही चीज है। हाँ, भला इधर देखो सब, एक्स की वैल्यू 2 देखो, नीचे एक्स एक्सिस पे 2 दिख रहा है तुमको? पॉइंट मार्क नहीं करते आता है क्या? ये देखो, ये दिख रहा है 2.2 पे ब्लू वाले का वैल्यू क्या है, एक्स के वैल्यू 2 पे ब्लू की वैल्यू 1.80735, सबको दिख रही है? एक्स की वैल्यू 2 पे ब्लू वाले की वैल्यू है 1.8073, और एक्स की ही वैल्यू 2 पे ग्रीन वाले की वैल्यू क्या है, 0.98714। समझ रहा है सब? तो 2 पे तो ब्लू जीत रहा है, फिर और 3 पे भी ब्लू जीत रहा है, 4 पे भी ब्लू जीत रहा है, 5 पे भी ब्लू जीत रहा है। ब्लू कहाँ तक जीत रहा है भाई? क्या जीतते ही चले जा रहा है? ओ क्रेज, जीतते चले जा रहा है सच में। तो इन्फिनिटी आएगा, पीछे इंटरवल पे इन्फिनिटी आएगा। लेकिन जीतना उसने कब चालू किया? दोनों ग्राफ कब भिड़े? अपने को वो ढूंढना है कि दोनों के दोनों, ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों भिड़े। ये निकाल रहे हैं ये 1.47297। ये लॉक रूट 2 क्या रहता 1.414 रहता क्या? मैं ग्रीन में जाऊँ तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ब्लू में जाके देखूँ तो
अभी 1.473 क्यों आ रहा है? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 2√2/3, ऐसे कुछ। 1.47 नंबर कौन से इरेशनल को कुछ फुटाने करने से जनरेट होता है? नहीं, √2 की वैल्यू 1.414 है ना, तो 1.47, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये शेयर ग्राफ का ऑप्शन भेज देता हूँ। तो ये ऐसे कुछ फुटाने करेंगे अपन, और देखते हैं फिर, और मैथमेटिकल दूर होने के बाद तो कुछ दिखता है नहीं। देखो, जब एक्स एक्सिस पे इतनी बड़ी स्केल आ गई तो 10,000, 20,000, 30,000, बहुत पास जाने के बाद छोटे छोटे से ग्राफ दिखते हैं। ये दुनिया कितनी बड़ी, छोटे छोटे लोगों की कुछ में अब ये नहीं दिखती। अपन दिन के 200-500 रुपए कमा के खुश है। बड़े बड़े लोग कितने 4 पैसे छापे, मस्त मौका। उनके ग्राफ पे तो अपन दिखाई भी नहीं देते। क्रेजी। ये बहुत भारी लेकिन सस्ता। हाँ चलो, तो अपना जो ग्राफ है, तुम बच्चों को भाषण में हेरॉन्स फॉर्मूले में ये समझ आया क्या कि अपना ग्राफ जो ये तुमको समझ आया पैट? ये जनरल वाला लिख लिया था फंक्शन अपन ने, जनरल वाला। अगर तुम भी ऐसे कुछ पुटाने का टाइम जनरल वाला फंक्शन लिखना। ओहो, लिखने का एक तुम, वी स्टडीड दिस ग्राफ, मैं ग्रुप पे डाल दूँ लिंक उस ग्राफ की। ठीक। और हमें मालूम पड़ा कि x की वैल्यू 3 और 19 के बीच में 11 पे मैक्सिमा नहीं आता है, वो x की वैल्यू 13 पे, 12 और 13, 13 समथिंग पे मैक्सिमा आता है, जिसके बाद ग्राफ नीचे गिर। और इसका मिरर वर्जन ग्राफ इधर भी बनता है, इस साइड में भी। दो जगह पे ग्राफ बनते हैं, लेकिन सब बच्चों के सामने ये स्क्रीन जनरल खुली हुई है, जनरल वाली स्क्रीन। 1 मिनट तक मतलब जल्दी। अरे एमपीएस वाले तो कब के गए ना। आणि विरांश आया नहीं ना आज? किरण गई कि नहीं गई तो स्कूल? भार्गवी गए कि नहीं तुम स्कूल? जा रही भैया। इतनी लेट? बस नहीं आई क्या अभी? नहीं। बाल्या चाटे कशी? सेंट जॉर्ज. हम्म. बाल्या मार्क बर त्याबद्दल नाही सांगितलं तुम्ही, लय हुशार आहे, टॉपर डायरेक्ट सांगितलं. काम बी सांगितलं. एलुरकर मॅम काम शेट का बरं म्हणून. संभाजीनगरला वर्कशॉप होती म्हणा, कार्यशाळा होती ट्युशन, योगा दिवस, योगाचे किट वाटले. अंथरून पांथरून ताक्या, ताक्या कशाला तुम्हाला? निद्रासासाठी, मेडिटेशन, तुळसचे पानं दिली. बाहेर काढलं सर, सगळं साऱ्या बॉईजला काढतात. तुला
आमच्याच पॅरेंट्स बरोबर होतं. पप्पा बिझी ते ज्याची स्कूल होतं पप्पा गेले. येऊन जाते मग. हा ना, येऊन जातं लगेच. ते म्हणते उद्या सॅटर्डे आपण आणि राहतच होतो. त्यात एक नंबर ब्लॉक मारून टाकला त्याच्यामध्ये हर्षा कपला होता मग चर्ची हर्षाने सारे स्कूलचे नंबर ब्लॉक केले मग पवार सरच्या फोननी फोन आलता. पॉवर सर ब्लॉक राजू सर फोन लावता पण माझ्या नंबरवर मी तो ब्लॉक मारला. ब्लॉक मी 4 दिवस गेलो शाळेत. अवघडनंतर किंवा सरकारच्या दुसऱ्या दिवस गेलो शाळेत. आम्ही फक्त बोलत होतो. मी ईशान पांडे क्लासमध्ये बोलत होतो मॅम सर जॉब आम्ही बँक घेऊन सगळ्याला दिली मला पांडे मला कोण म्हटलं की नंबर ब्लॉक मारत होता. बोलत ब्लॉक आणि उद्या पप्पा फ्रायडेला नंबर ब्लॉक केला असेल एवढं काय मानतात. आणि मी फक्त म्हणले बाहेर जातो सॉरी नाही म्हणले लगेच निघले म्हणजे बँक. माझ्या मी अक्षय पांडे आणि स्वराज आमच्या चार पॅरेंट्सचा वागणार का बरं आम्ही सगळ्या सुट्ट्या मारा. तुम्ही मारी तुम्ही सांगा. अरे मीच सोबत व्हायचं बाकी सगळे पुरे क्लास बी बाहेर असते आम्ही चार इझी अक्षयची चूक बी नाही. अक्षय शाळेत होता अक्षय गच्चे येऊन जात असेल चला बाय. तुम्ही विचारून पण घेत असेल सरला वेळेच्या बसून घेऊ तुम्ही बाहेर बसून घेत का बसून त्याच्यावर वाचत आहे तेव्हाची तेव्हा कळले त्यामध्ये ती बरी बसून मिळते त्याच्या पहिल्या दिवशी खंडाला लेक्चरवरती मी मी सावड जोरात घरी असेल ना मला डायरेक्ट बाय म्हटलं बाहेर सर अर्ध्या आन्सर सोडून सरच बाई आली मग बसवलं त्यात पुरं ग्राउंड झालं ना.